अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं, इसी तरह से मेहनत का मुतबादिल कोई और अमल हो ही नहीं सकता। लेकिन दुनिया में ऐसे कई बेवकूफ़ मौजूद हैं जो मेहनत किए बगैर अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आइए चलते हैं आमिल बाबा के आस्थाने पर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तेनू सामने बिठा के तस्वीर बनावा, जी करदा है मेरा तेनू वेखी जावा, हर वेले मंगा खैरा तेरिया, हर वेले मंगा खैरा तेरिया। मैं क्या मिर्ची खां जी नमक खान साहब। ਵੇਖ ਲਾ ਬਾਬਾ ਜੈਨ ਮਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਵਾ ਬੈਠੀਏ। नहीं नहीं खान साहब परेशान ना हो, मैं बाबे होਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫਿਰ ਜਾਣੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿਰਫ ਛੁਰੀ ਬੰਦਸ਼ ਤੇ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਆ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਆਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਮਾਡਰਨ ਵੀ ਨੇ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਜੋ ਪੜਿਆ ਹੈ। एक्सक्यूज मी, इस आस्थाने का आमिल बाबा कौन है? हैं सरकार, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ओए डीजल जिन, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਮਝਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਛੋਟੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਾਤਾ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਬਦਦੁਆ ਲਵਾਣੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ? शाबाश, यानी हाली तेनू बदवा लगनी। कहाँ है बाबा जी? रब जहाने सानू ते तू मार सुटिया, शाला आप जवानियां माणे, शाला आप जवानियां माणे, सोनिया कदी मुख ना मोड़ी, 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 सोनिया कदी मुख ना मोड़ी। थल्ले 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 थल्ले। बाबा जी, एक नोट आपके थल्ले है। आए ओ, मैं मर गया। बाबा, किस तरह से ये 2 नंबरी से कमाया गया पैसा लोग आकर इन 2 नंबर लोगों पर लुटा जाते हैं। हक हक हक। बच्चा, ये मोकलों की अमानत ये भंडारे वाले छाबे में फेंक दे। ठीक है बाबा जी। दोनों हाथ झाड़। फंस गया बाबा जी, फंस गया, मैं माफी चाहता हूं। जिस दिन तुझे जिन्नों ने फंसा लिया फिर बचेगा नहीं बच्चा। लाबड़ जी का गुड़गू जन्म बोले, लाबड़ जी का गुड़गू फिर जीन करा रे, फिर जीन करा रे, फिर जीन करा रे। बहुत जालिम जिन थे, 2 घंटे इनकाउंटर हुआ है फिर भागे वो। हैं जी, इनकाउंटर बाबा जी ने कीता है या नवी फोर्स ने कीता है? ये जिन्नी देर इनकाउंटर चलिया है, जिन ते अपने साथियों की फायरिंग नहीं हलाक हुए होने। हट 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 हट। बच्चा, बाबे के इनकाउंटर में गोलियां नहीं चलती, वार चलते हैं, अमलियात चलते हैं। कैमरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरावाला सेंट्रल एडिशन रोड स्वात लौरे। जाने दे डबले उस्ताद, ये तो बाबा जी के अमलियात ने मुझे बचा लिया, वरना एक छलेटे ने तो मेरी गिच्ची मरोड़ दी थी। बाबा जी मैनू बचा लो, बाबा जी मैनू बचा लो, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने। ओ बह जा थे, जिन्नी तेरी सेहत है तेरे बच्चे बड़े भी हो गए तो ना छोटे छोटे रहना है। हक हक। ओ बाबा जी, मेरे नाल बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ हैं, साड़ी ते गल हो लेंदे। हट हट हट। बच्चा, बाबा सबकी बात सुनेगा, डोंट वरी, आपकी भी सुनेगा, आपकी भी सुनेगा, आपकी भी। हट 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 हट।
बाबा पहले या बाद में पे यकीन नहीं रखता, बाबा बाबियों पे यकीन रखता है। अब उसकी बात सुनेगा जो बाबे को बाबा एक कौम का दीदार करवाएगा। हट हट हट। ओ हेलो जी, हेलो, दीदार करो जी, करो जी, करो करो दीदार करो बाबा जी दा। इकट्ठे जिन्हें कहो बाबा जी, लो जी। इकट्ठे दो, ऐसे ना दो, ऐसे ना दो। लीजिए बाबा जी। ओ मुवक्किलों का पढ़ारा, मुवक्किलों का तबरक, वाह 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 वाह। बोल बच्चा, क्या मसला है तेरा? बाबा जी, बाबा जी मैं पहले आया हूं। ओ ठहर जा, तू पहले है बाबा तो खीर मंडने पहले है, पहले है, पहले है। मेरे तो पहले सुने बाबा तेरी गल, मैं जिन्हें नोट दिते ना मैं बाबे ने इत्थे रमिया मारना। हट 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 हट। आए मैं मर गया। बच्चा जी बाबा जी। बोल क्या मसला है तेरा? बाबा जी मैं एक सरकारी अफसर हाँ। तुम्हारा रूप बता रहा है बच्चा। वाह वाह वाह। मैं अपने दोस्त ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। अच्छा ਉਹਨੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਤੀ, ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ। हट हट हट। ये बता बच्चा, सिर्फ सैर ही की है या पैसे भी लिए हैं? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ जी। लापड़ जी का गुटकू जनवन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जी निकला रे, फिर जी निकला रे, फिर जी निकला रे। अरे ओ मैं मर गया। तुम्हारा केस बहुत बड़ा है, पहले हमें छोटे केस भुगताने दो, तो केस बड़े केस के लिए बड़े जिनों का इस्तेमाल होना है। जब तक छोटे केस भुगता रहे हैं बस ये कह ही जाओ, सोनिया कदी मुख ना मोड़ी, सोनिया कदी मुख ना मोड़ी। हट हट हट। बोल बच्चा, क्या मसला है तेरा? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਮਕ ਖਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਰਚੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ। हट हट हट। बच्चा जितना बड़ा तुम्हारा गला है, ये तो सारा भी बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं से आवाज निकल सकती है। ਇਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਗਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। बातें ना कर, गाना सुना ताकि बाबा जी को पता चल सके जिन किस रग पे छोड़ना है। ਲਓ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਓ ਬੇਦਰਦ ਮੈਂ ਤਤੜੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈ। हट हट। ये तेरी बेपरवाही नहीं मार गई, तेरी आवाज बाबे नु मार गई है। बच्चा ये काम छड़ के कोई होर काम क्यों नहीं सिख लैंदा? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਦੂ ओए पुत्र, तेरी खल बड़ेवियां दी दुकान होवे ते बड़ी गाकी होवे। ओए ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ओ मेरे आ पुत्रा, अर्ज ते ओ तू ते एक हाथ नाल साइकिल मूदी करके ठीक कर सकना है। ਇਹ ਮਖਾਲ ओ बच्चिया, तेरी मेहरबानी ओए, मज्जां नू मसाला देन दा काम शुरू कर ले। ਬਾਬਾ ਜੀ ओ बच्चिया, किसे टांगे वाले अड्डे ते खुरियां लान दा काम शुरू कर ले। तू घोड़ा चुक के मोढियां ते रखिया कर, मिर्ची ओनू खुरियां लाएगा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ओ ਜੀ। नहीं पुत्र, तेरा अपना बेड़ा गर्क होया है। ਬਾਬਾ ਜੀ YouTube ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ। ओ पुत्र, जेड़े रोंदे सन ओ इसे गल्लों रोंदे सन कि तू क्यों गाना है। ਓਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨੋਟ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ओ ਮਿਲਦੀ। पुत्र, गाना छड्ड के ते जंजां लुटन लग पिया ओए। ओए उत्थे भी तेनू फुर्सत नहीं मिलेगी। ਓਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਮਕ ਖਾਨ ਹੈ। ओ पुत्र, खल्लां नू निमक लाना शुरू कर दे। ਓਹੋ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਬਾ ओ ਜੀ। ना बच्चिया, तेरे पहले गाने नाल ही मेरे कन्नां चों खट्टे डकार निकलन डए ने। ਓਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ। ओ ना पुत्र, पहले ही मेरे कन्नां चों गड़गड़ाहट, सरसराहट, मटमटाहट, चटचड़ाहट, बटकटाहट, सटकटाहट नहीं मुकन डई। वाह 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 वाह।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲੇਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ, ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਰਸ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੌਬਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਸਤਾਨੇ 'ਚ ਵੜਨ ਦਿਆਂ। ਪਿਆਰ ਬਰੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਗਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 19 ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ। ਛੱਤ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੀ, ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਦੇ ਵਲਾਵੇਂ ਨੀ। ਛੱਤ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੀ, ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਦੇ ਵਲਾਵੇਂ ਨੀ। ਕਿਆ कहने, क्या कहने। ਬਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਆਹਾ, ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਚਾਤਨੀ। ਵਾਹ। ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਬੇਟਾ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿੱਡੇ ਸੁਰੀਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦੂਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਦੂਆਵਾਂ ਨਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ। 25,000 नहीं था, 24,000 था। ਉਹ 25,000 ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾਬਾਂ 'ਚ ਵਾੜਿਆ ਉਹ ਕੱਢ। कहाँ है, देख के है ही नहीं, देख। ਐ ਸੱਜੇ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ये कैसे आ ਉਹ गया? ਇੱਧਰ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੱਡਣੀ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਬਾਬਾ, ਬਾਕੀ 24 ਦੇ ਮੇਰਾ। बच्चा लापड़ जी का गुटगू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटगू बिरजीन किनारे, बिरजीन किनारे, तल्ली 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 तल्ली, हाय ओ मैं मर गया। ओ भाई किधर अपना वक्त जाया कर रहे हो? पढ़े लिखे आदमी हो, एक ऑफिसर हो, और किस आदमी के आगे आकर बैठ के अपने मसाइल को लेकर वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰੁਕਾਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਓਏ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। हट हट हट, बोल बच्चा, क्या मसला है तेरा? बाबा जी मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था कि आपका इनाम निकला है, यहाँ क्लिक करें। तो मैंने क्लिक किया, मेरे अकाउंट से 50,000 रुपया निकल गया बाबा जी। मेरे पास वही 50,000 था, मेरा 50,000 वापस करा दें बाबा जी प्लीज। बच्चा, बाबे दा अपना परसों लाख रुपया निकल गया है। तू बाबे दा लाख वापस करा, बाबा तेनू ओदे चो 50 दे देगा। और यार कहाँ आकर अपना वक्त जाया कर रहे हो? इतने जदीद दौर में भी आकर बाबों के पीछे लगे हुए हो। ਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੱਚਾ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦਾ ਕਾਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। वाह 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 वाह। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਮੇਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲਮੇ ਲਾ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 3 ਮਨ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਲੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਅਸਮਾਨੀ ਭੰਗੂੜਾ ਲਾ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਲੇ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਗੂੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਲੇ, चला जा, बाबे दी जान छाड़ दे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन निकाल के अपनी लक्ष्मी को ठुकरा दिया। रात को लक्ष्मी चौक जाए ना तो तुम्हारे जैसे उधर चिचड़ फिर रहे होते। नाज़रीन, पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 अपने नाज़रीन को यह आगाह करना चाहता है कि अगर आप मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके सड़क के ऊपर निकलें तो आप जरा मोहतात हो जाएं। वाह। क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और यहाँ पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। शुक्र। खबर सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे विचो गल की। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। खबर कुछ यूं है नाज़रीन, जी। ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ बताओ जेम्स बॉन्ड, विचली गल जो है। वही बताने लगा हूं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्रोन का इस्तेमाल, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए
73 ड्राइवर्स के चालान किए गए। अब देखे जरा, पहले तो मुमकिन था कि आप कैमरे की नजर से बच जाएं या वार्डन की नजर से बच जाएं और आप गाड़ी को ऐसे ऐसे कर करा के तो निकल जाएं, वार्डन की नजर आपकी नंबर प्लेट पे ना पड़े। मगर अब तो आ गया है ड्रोन। ड्रोन से तुसी जिधर जिधर जाओगे उधर उधर जाएगा और साथ गाना भी गाएगा, सब फड़े जाएंगे भाई, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे, आओ जी आओ जी। बचना मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं ये आपको आगाह करना चाहता हूं कि ड्रोन जड़ा ना उन तुम निरा उड़न वाला कीड़ा ना समझो, वो बड़ी जहरीली चीज है। इसलिए अब अपनी अपनी ट्रैफिक सीधी कर ले, नहीं तो ड्रोन ने तुहानू ऐसा डराना कि तुहानू समझ आ जानी। अब देखे ना जरा कि जब ड्रोन से चलान होगा कि बंदे के पास कहने को कुछ बचता ही नहीं ना, बंदा ड्रोन को साइड पे ले जाके कह सकता है यार गल सुन, मैं भी बाल बच्चेदार आदमी है तो तुम भी बाल बच्चेदार है, तुम्हें भी पेट लगा हुआ और मुझे भी पेट लगा। ड्रोन ने कहना मैनू नहीं पेट लगा, मैनू सिर्फ 6 लत्तां लगी ना। आप उसे ये कह सकते हैं कि यार तुम मेरा ख्याल करो मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा, उन्हें कहना मैं नहीं तेरा ख्याल करना, तू जड़ा मेरा नहीं ना करना तू ना कर, की करेगा मैनू थले रोड़ा मार देगा। ऊपर से ड्रोन को तो कोई डर खौफ ही नहीं है, उसके कौन से छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर बैठ के कह रहे हैं कि पापा आएंगे तो फिर आइसक्रीम खाने जाएंगे या ड्रोन कहे कि यार रहन दो दफा करो मेरे बच्चे मैनू उड़ीकन डे होणगे, या ड्रोन नाल वाले ड्रोन नु कहे कि यार तू जरा पीछे चला जा तेरी भरजाई उड़ीक रही ना ही ड्रोन को पापी पेट लगा हुआ है जिसकी आग बुझाने के लिए ड्रोन बेचारा अपनी मुट्ठी गर्म कर लेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि वो जो फिक्रा है ना, खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, उसका अब नेक्स्ट लेवल है ड्रोन। यानी अब कोई देखे ना देखे ड्रोन देख रहा है। तो भाई अब ये बड़ा मसला है कि हर मसले में अब ड्रोन आ गया है। आ ही नहीं गया, अब ड्रोन ने ड्रोना भी शुरू कर दिया है। और चलो अच्छा है, अब ड्रोन से डर के कौम कानून की पाबंदी तो करेगी। यार ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन निकाल के अपनी लक्ष्मी को ठुकरा दिया। रात को लक्ष्मी चौक जाए ना तो तुम्हारे जैसे उधर चिचड़ फिर रहे होते फजूल बात कर रहे हो। यही तो जेम्स बॉन्ड आपको बताना चाहता है कि अब ये सारे चोर दरवाजे बंद हो जाएंगे। अव्वल तो अब जो वार्डन है हमारे वो बहुत कम कोई ऐसा निकलता है जो आप मुट्ठी गर्म करके जिससे अपना मकसद निकाल लें। तो जो एक अद्धा है भी उसका भी रास्ता बंद हो गया है। अब जब ड्रोन ऊपर से चलान कर रहा होगा तो कि उड़ के जाके तो उन्हें पैसे देने ने। ओ वैसे ये हो भी सकता है, जेम्स बॉन्ड ये उड़ भी लेता है। ये जब उड़ के ड्रोन के पास जाएगा ना तो ड्रोन ने इन्हों उकाब बंगर फाड़ के तो उते ही ले जाने। भाई बात यह है कि टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। अब ये ड्रोन जो है ये सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल ठीक बात है। आप पुलिस की मिसाल ले लेना जी, ड्रोन की वजह से पतंगबाजी में अच्छी खासी कमी आ गई है। वरना पहले बेचारे पुलिस वाले सीढ़ी उठाए फिरते होते थे और यही अंदाजे लगा रहे होते थे कि केड़ी छत तो गुड्डी उड़न दी। वो अंदाजे लांदियां लेंदी उन्नी देर चगले फटाफट गुड्डी तोड़ के सुट के निकल जाते हैं। अब जब ड्रोन ऊपर से फिल्म बनाएगा कि ए भाई पिना करन दे, ए भाई गिठ करन दे, ए भाई तुणके मारन दे, ते ए कोल खलो के बाबा कर रहे हैं। वो बाबा बाबा करने वाला कसमा चुकेगा फिल्म देख के, भाजी मैं डान नहीं दिया, उन्होंने कहना जी बाबा बाबा वाला भी फड़ेगा जाएगा। ऊपर से पुलिस वालों को बेचारों को घर वालों की बातें सुन सुन के शर्म आती थी, सीधा ही अगले शुरू हो जाते थे हमारी बहू बेटियां रहती हैं इस घर में, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है घर के अंदर दाखिल हुए हो। और पुजला साला बेचारा कचहरी होके कह रहे थे बीबी जी तुहाडा बच्चा पे गुड्डी उठांदा है, साडा कोई कसूर नहीं, असीं तां जनाब छत ते आए आ, एडी कोई गल नहीं। वैसे जेम्स बॉन्ड एक डर है
कहीं ऐसा ना हो ना कि गुड्डी उड़ाने वाले ड्रोन को ही चिमोड़ के नीचे खींच लें। खतरा तो बिल्कुल मौजूद है, मगर ये जहन में रखो कि ड्रोन फिल्म तो बना चुका है। जो तुसी ड्रोन चंबोड़ के थले लाओगे, अगलियां ने कहना भाई जी तुहानू गुड्डी उड़ान दा भी जुर्माना होएगा, सजा मिलेगी, तो ड्रोन दे पैसे भी हुण तुसी भरने। जेम्स बॉन्ड, जहां ड्रोन का फायदा है वहां नुकसान भी, कि आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई। भाई साइंसी इजादात के जहां पर फायदे होते हैं वहां पर नुकसानात भी होते हैं। यू आर वेरी राइट अली मुमताज। आप देखो ना, आप फसलों को ले लें, फसलों पे स्प्रे के लिए अव्वल तो बंदा कोई तैयार ही नहीं था होता। ये कह देता था जी कि केमिकल का उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। फिर जो मुंह से लपेट के स्प्रे करता भी था, उसके लिए भी मुसलसल ड्रम उठा के खेतों में फिरना इंतहाई मुश्किल काम होता है। मगर अब ये मसला जो है, ये मसला ही नहीं रहा। ड्रोन आ गया है फसलों पे स्प्रे करने वाला, बल्कि फसलों का स्प्रे कर दे ड्रोन कह भी देता ही आ फसलों च कुत्ता फिरन डे जी। नहीं कुत्ता नहीं सूरज, ये तो कमाद खराब करेगा, कटो इनको, कटो इथों। जेम्स बॉन्ड ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब आप किसी के घर सालन मांगने जाएंगे तो वो ये नहीं कह सकेगा कि हमने तो कुछ पकाया ही नहीं। लो जी, क्यों जी, उसने ड्रोन का बीच में से कौन सा फायदा निकाला? अब ड्रोन इसने खरीद लेना है, तो महल्ले वालियां ने सिर्फ ये वेखना है कि बाहर गोगा है, लियाओ जी पूरी हांडी इनू दान कर दियो। तुम लोगों की हांडियों की तरफ ध्यान ना दो, ड्रोन ने अब पिज्जा डिलीवरी का काम भी शुरू कर दिया। और इसका ये फायदा भी हुआ कि पहले आपको पिज्जा डिलीवरी वाले को टिप भी देनी पड़ती थी, ड्रोन को टिप भी नहीं देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा फायदा जो मेरा ख्याल है गौरी का ये हुआ है कि गौरी की अगर अल्लाह ना करे हमारी बहन से हो लड़ाई, गौरी गुस्से में कह दे कि आज मैंने खाना नहीं खाना, नो, और गौरी लोग के तो पिए दे ऑर्डर कर देवे और छत से चला जाए। ड्रोन आके छत से गौरी नु पिया फड़ा कर निकल जाए, और गौरी उत्ते ही किसी बेंच पे बैठ के पूरा पिया हड़प करे और मुंह शू साफ करके थले आके फिर परजाई को कहे मैंने नहीं आज खाना खाना, भूखा ही रहूंगा, नहीं खाना। जेम्स बॉन्ड, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऊपर छत पे बैठ के पिज्जा खा रहा हूँ और ड्रोन नीचे तुम्हारी भाभी को बता के चला जाए कि ऊपर भाजी उड़ी पिज्जा खान रहे जे। गौरी, जेम्स बॉन्ड की बातों में ना आना, वो पिज़्ज़े की खुशबू ही भाभी को चली जानी है। बूटो यानी भाभी दे हथों फड़िया भी गया तो जिए बूटो। डोंट वरी गौरी, डोंट वरी, इसकी बातों में ना आना। ड्रोन अब बड़े बड़े जदीद तैयार होने शुरू हो गए। आपको पता है जी, चीन में ड्रोन जो है वो मच्छर जितना छोटा भी बना लिया अगलों ने। कई बंदियों ने मच्छर समझ के अपना ड्रोन मार लिया। वो एक ड्रोन सी तो चीनी ने इंज किया तो ड्रोन बेचारे का 1.5 लाख का वो पे है। यानी उन्हें एक ताड़ी च अपना 1.5 लाख ही आया कर लिया। ये मच्छर जितना ड्रोन क्या मलेरिया फैलाने के लिए बनाया है? तो ये चाहिए कि मच्छर जिड्डी चीज जेड़ी भी हो मलेरिया ही फैलाती। और भाई जी जासूसी के लिए आपको पता ही नहीं चलना कि कमरे में ड्रोन है या मच्छर है। तो इतने आराम ना बह के गल्लां कर रहे हो, ड्रोन तुहाडे सज्जे खब्बे फिर रहे है। बाद जो जिन्हें ड्रोन छड्डे है उन्हें तुहानू ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ वीडियो लीक हो चली। वैसे इसका एक और नुकसान भी है कि तुहानू पता ही नहीं लगना ड्रोन है कि मच्छर है। दिल करे मच्छर भी फिरन दिया हो तो तुम चुप करके बैठे रहो। क्या हुआ? ड्रोन फिर रहा ड्रोन। आप 3 घंटे खामोश बैठे रहे, ड्रोन चुपके से आए और आपके कान पे डंग मार के निकल जाए। फिर तुम जाके डॉक्टर को दस रहे हो डॉक्टर साहब पता नहीं क्या बुखार चढ़ गया, रात ड्रोन लड़ गया। यार अब तो ये जो मशहूर कंपनी है अमरीकी जिसके जरिए लोग सामान मंगवाते हैं, डिलीवरीज होती हैं,
अमेजोन ने भी डिलीवरीज के लिए ड्रोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जी जी, ये तो यार हम लोग जो हैं जिनको पता नहीं है टेक्नोलॉजी का, वो भी इधर ही फंसे हुए हैं ना कि ड्रोन डिलीवरी करेगा या ड्रोन जो है वो जासूसी करेगा। ये तो अब ड्रोन जो है उसके 1000 इस्तेमाल हैं, बेशुमार इस्तेमाल शुरू हो गए हैं। यूरोप में तो अब ड्रोन का एक नया इस्तेमाल शुरू हो चुका है और वो है ड्रोन रेस। जिस तरह मोटरसाइकिल की या गाड़ियों की रेस होती है ना, अब ड्रोनों की रेस भी होती है। हाँ, 2014 में रोमानिया में ड्रोन की रेस मुनक्कद हुई। एक कदीम और मशहूर नमक की कान में, ताकि आउटसाइडर जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। वहां पे 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार वाले ड्रोन उड़ाए गए। ड्रोन तैयारे थे, उन्होंने जिग-जैग तर्ज पर बनाए गए दरवाजों और खंदकों को अबूर किया। मुकाबले में शरीक ड्रोन पायलट्स ने अपने ड्रोन पर लगे कैमरों के साथ अटैच मखसूस एनके पहनी हुई थी, जिनको पहनकर ऐसे महसूस होता था जैसे वो खुद ड्रोन में बैठ के उसे उड़ा रहे हैं। हालांकि है वो बढ़ावा ही सन, जिस तरह वो बढ़ावा नहीं मिलता जेड़ा खलो के उथे ही ढोल बजा के वहां दे, या छोटा मोटरसाइकिल हम बचपन में लेते थे जिसके ऊपर ड्राइवर भी बैठा होता था, और बचपन में हम यही समझते थे कि ये जो ऊपर बैठा हुआ है यही चला रहा है। इसी तरह वो ड्रोन के अंदर पायलट नुमा चीजें भी लगी हुई थी। और इस रेस में पोलैंड के ड्रोन पहली, चेक रिपब्लिक के जो ड्रोन थे उन्होंने दूसरी और जर्मनी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। यार ये ड्रोन ने क्या चलान करने हैं, ये तो खुद ओवर स्पीड जा रहे हैं। देखो ना यार, पाकिस्तानी ने ना ओदे जो कीड़े कटने ने ड्रोन ने भी अमरूद समझ लिया ना। अच्छी चीज ये नहीं उसकी देख रहे। आपको मालूम है कि ये जो ड्रोन है इनकी वजह से दुनिया में अब खौफनाक हादसात और मुकामात की वीडियो और तस्वीरें बनाई जा सकती। जैसे आतिशफशां जो फटते हैं, पहले कैमरामैन बेचारे बड़ी मुश्किल से कहीं दूर खड़े होकर बच बचा के उनकी वीडियोस बनाते थे। अब जहां पे आतिशफशां फटता है, ड्रोनों के उत्ते इंजन कर रहे होंगे कि सर यार ये काट देना, ये तो मैं बड़ा फजूल लग रहा हूं। जेम्स बॉन्ड आतिशफशां के ऊपर ड्रोन को सेक नहीं पड़ता यार? ड्रोन केड़ा चॉकलेट दा बनया होंदा यार, वो बिल्कुल को पास तो नहीं ना होगा, जरा फासले पर ही बनाएगा ना वीडियो। नाज़रीन, इस मौके पे लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको दानिश्वर समझता हूँ, आप तो लीचड़ भी हैं। मलिक साहब, एक अच्छा दानिश्वर होने के लिए उसका लीचड़ होना जरूरी है। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ आपके पसंदीदा नाज़िर मलिक मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनका हाल अहवाल मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अली मियां, क्या गुफ्तगू करें, बताएं हमें क्या गुफ्तगू करें। भाई अब तो उम्र के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पे ना हाल रहता है ना मुस्तकबिल, सिर्फ माजी ही माजी होता है। क्या बात, हर बात में माजी ही आ जाता है। और गौर तो कीजिए, अब तो हर बात पे माजी ही नजर आता है। जी 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 जी, बहुत खूबसूरत था मेरा माजी मलिक साहब। लो बजाओ, यानी क्या कंफ्यूज कर रहे हैं? भाई आप खुद खूबसूरत नहीं है तो माजी कहाँ से खूबसूरत होगा? आप यहाँ शक्लो सूरत डिस्कस करने आए या किरदार? अरे गौरी भैया, कैसी रही? हमारी जुगत पे सीरियस हो गए? खुद तो हमें बड़ी जुगते लगाते हो। भाई अल्लाह के फजल से हमें तो जिसका किरदार खूबसूरत है उसकी शक्ल भी खूबसूरत नजर आती है। आप तो हमारे लिए संतोष हैं, दर्पण हैं। जानते हो संतोष दर्पण को? भुट्टो। अरे भाई, वो पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे, पाकिस्तान के बहुत बड़े हीरो हुए हैं। जी जी जी, बड़े जबरदस्त हीरो थे, खूबसूरत दुनिया थी जी। तो फिर उनका जिक्र करें आप जी, भुट्टो का नारा लगा रहे हैं। वो मलिक साहब मेरे अंदर फंसा हुआ निकल जाता किसी टाइम। वैसे तो संतोष साहब, दर्पण साहब को कौन नहीं जाता, इतनी खूबसूरत दुनिया, इतने खूबसूरत हीरो थे। ये उन्हीं पे तो गाना है, ठहर जा यार दा नजारा लेने दे। ये हुई ना बात।
और सामने बाजी सबिया खानम साहब बैठे हैं। हाँ, ये देखिए उनकी अपनी ही बेगम। जी हाँ, कैसे अच्छे लोग थे, कैसे अच्छे लोग थे। वाह। अच्छा, हम बात ये करना चाह रहे हैं जी। कोई माजी क्यों याद आता है? हाय। नाजिर मियाँ, इतना जो आप झूम रहे हैं, ये आपने माजी किसका नाम रखा हुआ है? लो बताओ। अरे मियाँ, गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं हम। वाह। अब माहौल इस तरह का हो चुका है कि हर बात में कहना पड़ता है यार, ओहो पहले फलां शय कितनी अच्छी थी, पहले फलां मामला कितना रख रखाव वाला था। अब तो हर चीज का बस चल चलाओ ही है, ना कोई हाल है ना कोई चाल है, निरा सवाल ही सवाल है। हाय। नाजिर मलिक साहब, आप तो इस तरह भरे पड़े हैं जैसे बारिश के बाद सड़कें भरी पड़ी होती हैं। लगता है भाभी से ताजा ताजा मुंह मारी हुई है। अरे अलग हट, हम आपकी तरह कोई जन्मुरीद नहीं है। घर में जुर्रत नहीं है आपकी भाभी की कि हमारे सामने ऊंची आवाज में बोले। हमने ऐसे ही तो नहीं हेडफोन और एयरपॉड खरीदे हुए। हम जो ही देखते हैं कि मोहतरमा की आवाज ऊंची होने लगी है, हम फौरी तौर पे हेडफोन लगा लेते हैं और गाना भी कोई डिस्को लगाते हैं जिसमें शोर शराबा ज्यादा होता है और गायकी कम होती है। बस फिर चीखती रहती है। हम तो जब हेडफोन उतारते हैं तो हमें इतनी आवाज सुनाई देती है कि इस बंदे ने सारी जिंदगी मेरी सुनी नहीं है। ये आपने अच्छा फार्मूला बताया मलिक साहब, इस पे मैं भी अमल करके देखूंगा। अरे भाई, आप ना इस्तेमाल कीजिएगा ये फार्मूला, आप तो फौरन पकड़े जाएंगे। छोटे एयरपोर्ट आपके कान से गिर जाएंगे। अगर आपने बड़े खरीद लिए तो दूर से नजर आ जाएंगे। भाभी ने आपके पास आके पहले विग उतारनी है, फिर एयरपोर्ट उतारनी है और उसके बाद आपकी पान पत्त उतारनी है। नाजिर मियाँ, आजकल तो हर किसी का यही वतीरा है कि अपनी बात सुनाता है लेकिन दूसरी किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। अच्छी कही, हम इनकार नहीं करते, मगर ये याद रखिए, अमली जिंदगी में तो ये होता है। लेकिन मेरा आज इधर आने का मकसद इसी मौजू पे है। अच्छा। तो भाई दूसरे की भी तो सुनो। एक तरफा आपने गुफ्तगू तो सुन ली और उसी पे तबसरे शुरू कर दिए, उसी पे मारधाड़ शुरू कर दी, उसी पे ले दे शुरू हो गई। दूसरे की भी तो बात सुनो ना। अब तो माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया जो है वो इस तेजी के साथ शक्लें बदल रहा होता है कि गिरगट बेचारा भी हैरानगी से देख रहा होता है। और इन्हीं बदलती शक्लों में एक शक्ल पॉडकास्ट है। वाह, जिसमें आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल। दरमियान में बेस, ऊपर दो माइक, दोनों जानिब दो बंदे बैठे हुए हैं और गुफ्तगू हो रही है जी। अब जिसका इंटरव्यू हो रहा है या जिसके साथ मेजबान गुफ्तगू कर रहा है, वो जो उसके मुंह में आता है फेंकता जाता है। जिस तरह अमीर आदमी अपने बच्चे की शादी पे पैसे नहीं फेंकता, और लोग भी उसी तरह उन बातों को इकट्ठा कर रहे होते हैं जैसे मोहल्ले के बच्चे वो लुटाए हुए पैसों को नालियों में से इकट्ठा कर रहे हो। और ऊपर से माफ कीजिएगा, आप भी मेजबान यार, इनसे कहें माफ कर दें, इनसे कहें पहले। जब कोई गलती नहीं की तो माफ नहीं, पहले माफ कर दें फिर बात करेंगे। माफ कर दे माफ। अच्छा जी, चलें कर दिया माफ, बताएं आगे। अरे माफी इसलिए मांग रहा हूं कि आप भी मेजबान हैं और हम बात कर रहे हैं मेजबान की। इन पॉडकास्ट में मेजबान जानबूझकर ऐसे सवालात करता है जिसका मकसद मेहमान के मुंह से मुखालफों के बारे में जहर उगलवाना होता है। और मेहमान भी इस तरह बाजू लहरा के, आस्तीने चढ़ा के और पंजे झाड़ के अपने मुखालफिन के लत्ते लेने लगता है कि जवाब देने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। भाई या तो फिर उस बंदे को भी सामने बिठाए ना जिसके बारे में आप मुंह से आग उगल रहे हैं, ताकि वो भी उधर पानी वाला पाइप लेकर बैठे और उस आग को बुझाता रहे। भाई जो दिल चाहे आप इल्जाम लगा दो, जो दिल चाहे बोलते चले जाओ।
अब मेजबान का तो ये मैं माफी चाहता हूँ, आप भी मेजबान हैं। मगर बात तो हम करेंगे भाई। मेजबान का तो ये बनता है ना कि वो तहकीक करने के बाद पॉडकास्ट करे। हाँ जी। और मेहमान के जवाब में कुछ इख्तलाफ करे। मगर मेजबान तो उधर भीगी बिल्ली बन के बैठा होता है, हाय। बल्कि इतनी सियानी बिल्ली कि अपनी दूध वाली प्याली भी उसके सामने कर देती है कि लो भाई करो जरा और पड़च पड़च पड़च। कहना हम ये चाहते हैं भाई, जब उसके बाद पॉडकास्ट ऑन एयर होता है हाँ। तो एक नई बहस, एक नई जंग शुरू हो जाती हाँ है। जी, बिल्कुल। पॉडकास्ट करने वाला तो चाहता है कि आपके मुंह से ऐसा जुमला निकले हाँ। कि मेरा मुंह ना खुलवाएं भाई, हाय। मेरा मुंह ना खुलवाएं। हम तो ऐसा जुमला कहने के लिए सोच भी नहीं सकते। हाय। कुछ तो खुदा का खौफ खाएं। आप एक दूसरे के किस तरह गिरेबान को आ रहे हैं, खुदा के लिए ये ना करें। हर फील्ड में ऐसा हो रहा है। हाँ जी। ये नहीं कि सिर्फ सियासतदान ही एक दूसरे के लत्ते ले रहे हैं। भाई आपके शोबिस में भी बड़ी दुख की बात है हाय कि अच्छे वाले आर्टिस्ट जो खुद कहते हैं कि हम बड़े हिसास होते हैं, हाँ। ये कौन सा एहसास है जब आप एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे होते हैं। हाय। यही नहीं सोचते कि भाई उसके बच्चे भी देख रहे होंगे, बिल्कुल। उसकी फैमिली के लोग भी देख रहे होंगे। आप जिस तरह का कीचड़ उसके शख्सियत में उछाल रहे हैं, उसके बाद उसके घर वाले उसे किस नजर से देखेंगे। काहे कि आप हसास रह गए, बताएं तो सही। हमको बताएं नहीं, हमने कौन सी किसी को बात की है। लो बताओ, वो तो फौरन ही मेरे गिरेबान को आ गए। अरे गौरी मियाँ, हमें मालूम है आप लोग अच्छे लोग हो, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो इस तरह करते हैं। और चंद लोग हैं हाँ जी, उनको चाहिए कि एहसास कर ले। बिल्कुल। अरे अगर आप किसी दूसरे की इज्जत ही नहीं कर रहे तो आपकी कैसी होगी। वाह रे वाह। क्या खूबसूरत जुमला है किसी बुजुर्ग का, जी। अच्छे आदमी का, अच्छे इंसान का, कि अगर आपने इज्जत लेनी है तो इज्जत दो। आप जितनी किसी को इज्जत दोगे वो लौट के आपको मिल जाए। वाह। वाह वाह। आप ठीक कह रहे हैं नाजिर मियाँ। इसी तरह के कंट्रोवर्शियल जुमले पॉडकास्ट के आगाज में मोन्टाज की सूरत में चलाकर तवज्जो हासिल की जाती है। और क्या, और ऊपर से हर बंदा कह रहा होता है कि मेरा मुंह ना खुलवाएं, मेरा मुंह ना खुलवाएं। एक्चुअली वो मेजबान को कह रहा होता है कि मेरा मुंह खुलवाएं। लो बताओ, ये फिक्रा जो है मेरा मुंह ना खुलवाएं, ये खुद इतना मनफी है, इतना नेगेटिव है कि उससे ये साबित होता है कि वो जिस बारे में बात हो रही है वो बहुत ही कोई गंदा आदमी है। उसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कहना चाहता है। भाई किस लिए, खुदा के लिए। आप अगर एक इंडस्ट्री में, वो सियासत की है या शोबिस की है या कोई बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, भाई आपने अगर इकट्ठे कई साल काम किया है तो लाजमन आप उसके काम के हवाले से कोई ना कोई बात कर सकते हैं। करें, जरूर करें। अरे भाई जी भर के करें, बिल्कुल। मगर जातियात पे उतर जाना हाय। और एक दूसरे की जात पे तनकीद करना, ये इंतहाई घटिया बात है। बिल्कुल सही। और मैं समझता हूं कि आप किसी की जात पे अगर मनफी तनकीद कर रहे हैं और उसके पीठ पीछे कर रहे हैं, उसकी गैर मौजूदगी में कर रहे हैं, तो आप बजाते खुद एक इंतहाई घटिया हरकत कर रहे हैं। बल्कि आप खुद अपनी जात को बहुत छोटा कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये गोगे के हवाले से मेरे दिल में लाख बातें हैं। मैंने नहीं की कभी, मैंने इसकी पीठ पीछे नहीं बात की, जब भी की इसके मुंह पे की। बहुत अच्छा किया, बहुत, बल्कि मुंह पे तो मारना भी था इसे। ये मलिक साहब रिसेंटली, ये अभी संडे की बात है, इतवार की बात कर रहे हैं। इतवार की। मैं समझता हूँ संडे इतवार को कहते हैं भाई। अरे क्यों नहीं समझते होंगे, आपने टीवी इतना देखा है। मैंने मंगाई बिरयानी, अच्छा, और ये खा के निकल गया। ओ एज इट इज। आगे 3 छुट्टियां होती हमारी, पीर मंगल बुध शो नहीं होता हमारा। मैंने किसी से बात की, किसी को बताया ही नहीं। जुमेरात को आया, क्योंकि जुमेरात को हमारा शो होता है। गोगा मेरे सामने आया, मैंने इसको मलिक साहब वो सुनाई है कि रे रब दा ना। वाह वाह, बहुत अच्छा किया। जब तक इसने मेरी बिरयानी का 250 रुपया नहीं दिया, मैंने इसकी जान छोड़ी नहीं। अरे मैं तो आपको दानिश्वर समझता हूँ, आप तो लीचड़ भी हैं। मलिक साहब, एक अच्छा दानश्वर होने के लिए उसका लीचड़ होना जरूरी है।
नाज़रीन, इस मौके पर हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं घर पहुंचा हूं, हाँ। दरवाजा खोलने से पहले तुम्हारी भाभी ने मुझसे ये सवाल किया है, अय्यी जी मेरा फोन क्यों नहीं चुक रहे? अच्छा जी, डियर गौरी। डियर गौरी, कोई ईमेल लिखने लगे हो? यार तुम भाई कह लो, दोस्त कह लो, फ्रेंड कह लो, मल्लेदार कह लो, डियर गौरी। हाय। हो तो तुम मेरे दोस्त, यस। मगर ऐसे ऐसे वाकया देखने में आए हैं कि ईमान से दोस्त लफ्ज से ही दिल खटा हो गया। हाय। वैसे तो दोस्त जो हैं वो बड़ा प्यारा रिश्ता है, हाँ जी, बिल्कुल। बड़ा मजेदार रिश्ता है, बड़ा सपोर्टिव होता है, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जिंदगी में बड़ा सपोर्टिंग होता है, आपकी जी। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बड़ा कारआमद होता है। वाह। सही। मगर बीच में से कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं कि ना कोई दोस्त शोस्त नहीं, कर जा कहीं बेया कर। हाय। हुआ क्या है अजीजी, काफी दुखी लग रहे हो। अब सारे दोस्त तो एक तरह के नहीं हो सकते ना। हाँ। और बिल्कुल ठीक बात है, मगर हर बंदे की जिंदगी में एक दोस्त जरूर ऐसा होता है जो कोई मौका नहीं जाने देता बिस्त करवाने का। बिल्कुल। ये आपको ये पट्टी भी पढ़ाते हैं कि व्हाट्सएप मैसेजेस या फेसबुक पोस्ट या किसी कॉल का फौरी जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह दूसरे को लगेगा कि आप तो फारग आदमी हैं, इससे आपकी अहमियत घट जाएगी। बिल्कुल। लेकिन वो खुद हमेशा पहली बेल पे फोन उठा लेते हैं और थानू कहेंगे यार यार गौरी इतनी जल्दी फोन उठा लेते हो। अब मेरे सामने हले सिर्फ 3 बेलां तो हुई ने, तो खुद एक बेल भी पूरी नहीं होने देते। टम जी या हल्की सी भी बीप हो ना, उस पर फौरन मैसेज देख लेते और बार बार मोबाइल चेक करते हैं किसी का मैसेज तो नहीं आया हुआ। हाँ जी। अब हुआ ये है कि दोस्त का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके पास मैं बैठा हुआ था, अच्छा। तो एक बंदे का फोन आ गया, अच्छा। जो हम दोनों का मुश्तरका दोस्त भी है। हाँ। तो मेरा ये वाला दोस्त कहता है कि अय्यी मत उठाना, अच्छा। ऐ में बोर ही करेगा। अच्छा। मैंने कहा भी कि यार उसे कोई काम ही हो सकता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन उसने मुझे फोन नहीं उठाने दिया। हाय। उसका दोबारा फोन आया तो मुझे कहता है फोन साइलेंट पे लगा दो, मैं तुम्हें कह रहा हूं। बस यही गलती हुई मुझसे। अच्छा। उधर मैंने फोन साइलेंट पे करके रखा है हाँ। और इधर तुम्हारी परजाई की कॉल आ गई। अब फोन साइलेंट पे था, मुझे उसका भी पता नहीं चला। हाय हाय। और कुछ देर बाद उसकी बीवी की कॉल आई तो वो पहली बेल पे शूट मार गया कि मुझे घर जाना है। उधर मैं घर पहुंचा हूं, हाँ। दरवाजा खोलने से पहले तुम्हारी भाभी ने मुझसे ये सवाल किया है, अय्यी जी मेरा फोन क्यों नहीं चुक रहे? जब तुम्हारी परजाई यूं कर देती है ना, तो मैं समझ जाता हूं कि आज मैनू वो कुट पैनी है जी सुल्तान राय साहब फिल्म में पूरे पिंड नूं चाड़ दे होंदे। ना बताओ, हमें पता ही है। हाँ। क्यों पेट से कपड़ा उठा रहे हो? तो यार इसमें अजीजी गलती तो तुम्हारी है ना। तुम्हारा दोस्त समझदार निकला, उसने अपने फोन को सुन भी लिया और टाइम से घर भी पहुंच गया। हाँ। और तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हें कॉल आ रही थी, तो तुम्हें तो फिर इसके लिए होना चाहिए था ना जो हुआ। हाय। बस यार इस तरह के दोस्तों ने अय्यी को हमेशा बेइज्जती कराया है। चंद दिन पहले मैं एक और दोस्त की तरफ बैठा हुआ था। अच्छा। अब उसकी तारीफ ये है कि उससे कोई भी बात कर लो, हाँ। वो उसका एक्सपर्ट होता है, कुछ कह लो। अच्छा। वो आपको लगेगा कि आजादी इसने की हुई, सीधा कहेगा हाँ जी मुझे सब पता है, फिक्र ना करो, अभी कर लेते हैं, डोंट वरी, ये तो कोई मसला ही नहीं है। हाय। और यकीन माने जो मसला उसको बताए ना, हाँ। उसका हल उसके पास शायद हो या ना हो, लेकिन इसके बाद जो मसाइल वो खुद उसमें डाल देता है ना, ओए ओए। उनका हल फिर अल्लाह के पास ही होता है, हाय। बंदे के बस की बात ही नहीं होती। खैर मैं उसके पास बैठा हुआ था, वहां भी मुझे तुम्हारी भाभी का फोन आ गया। ओह माय गॉड, यार ये भाभी इतने फोन तुम्हें करती है, कहीं तुमने भाभी के उधार पैसे तो नहीं देने?
You're very bad, very bad. Gauri, you are my best friend. Yes. And you are good human being. तुम भी मुझे बेइज्जत करा रहे हो यार। खैर, अच्छा जी, माँ बता रहा था कि तुम्हारी भाभी ने कहा कि आइए आते हुए थोड़े से सुंदर खानी अंगूर लेते आना। मेरी माड़ी किस्मत के मैं जिस दोस्त के पास बैठा हुआ था उसे मैंने कहा कि तुम बैठो, मैं ये अंगूर ले आऊं। तो कहता है ये अंगूरों के एक्सपर्ट को छोड़ के अकेले जा रहे हो अंगूर? कहीं वो तुम्हें खराब अंगूर ना दे दे और भाभी तुम्हारी कहें बेइज्जती न कर दे। क्यों ऐसे कर रहे हो? मुझे साथ लेके जाओ। मुझे कहता है तुम्हें पता है कि सुंदरखानी अंगूर को सुंदरखानी क्यों कहते हैं? मैं कहा नहीं यार, ना मैं कभी सुंदर गया हूं, ना मैंने कभी बाकरखानी खाई है। तो कहता फिर मुझे साथ लेके जाओ। अल्लाह जानता है, वहां जाके वहां पहुंच के पता चला कि इसे सिर्फ अंगूर खाने का पता है। जाते ही कहता है कि जरा मोटे मोटे 2 किलो अंगूर तोल दो भाई। देखिए किधरे मरे मरे जे तो पीले पीले अंगूर ना पाई मत दस दिया। वो फल वाला 1 मिनट तो उसका मुंह देखता रहा, फिर उसने मुझे जो मोटे मोटे और हरे हरे अंगूर डाल के दिए हैं ना, मैं जब घर लेके पहुंचा हूं और मैंने जाके वो अंगूरों वाला छापर आपकी भाभी को पकड़ाया और मैं बैठ के तो बूट उतारने शुरू हुआ हूं। अच्छा। आपकी भाभी ने शापर में ध्यान मारा है, तो उसके बाद उसने शापर वकार यूनस की तरह कमा के मेरे मुंह पे मारा। तो शुक्र है इधर आके लगा है, इतनी अंगूर इतनी जोर से लगती। अच्छा यार, कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता कि भाभी तुम्हारे साथ ऐसा करती है। हमारे में तो तुम बड़ा टीपू सुल्तान बन के फिरते हो। बात यह है गौरी के हर शख्स दोस्तों में तो टीपू सुल्तान बन के फिरता है, मगर घर पहुंच दी मेरा टीपू हो जाता है। वो वाला टीपू जिन्हों रोज करो गुट पैंदी। ना तो भाभी ने क्यों अंगूर तुम्हारी तरफ फेंके? क्या तुम अचारी अंगूर ले गए थे? यार तुम्हें नहीं पता, भाभी तुम्हारी को फ्रूट की बड़ी पहचान है। उसने हमें शापर में चाहती मारी है तो उसे समझ आ गई है तो सुंदरखानी है ही नहीं। खट्टे टीट अंगूर थे। पर जाई तुम्हारी कहती है मैंने अंगूर खाने हैं, मैंने इनमें से तेजाब नहीं निकालना। यार ये बड़ा जालिम है तुम्हारा दोस्त। बस यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं भी तो भूल जाता हूं ना कि ये बेवकूफ तरीन बंदा है, मैं फिर उसे अक्लमंद समझ लेता हूं क्योंकि वो बोलता बहुत है। यार सारे दोस्त ऐसे नहीं होते, लेकिन माहिर इंसानी नफ्सियात कहते हैं कि इस तरह के दोस्त थोड़े जज्बाती होते हैं। उन्हें आपका मसला अपना मसला दिखाई देता है और इसीलिए वो इसे फौरी तौर पर हल करने पे तुल जाते हैं। इसके अलावा ऐसे दोस्त हर कीमत पर दूसरे की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कोई भी बात या काम हो तो वो फौरी तौर पर समझते हैं कि हमें इसमें कूद पड़ना चाहिए और हम ये काम करके देंगे। मगर यार दोस्तों के साथ तो सही बात करनी चाहिए ना। मैं इसलिए आपको ये बातें सुना रहा हूँ कि जरा अलर्ट रहा करे। ये तो ऐसा, मैं आपको क्या बताऊं, बेवकूफ दोस्त है मेरा। ईद पर मैंने बड़ी मुश्किल से कमेटियां डाल के बड़ा अच्छा बकरा खरीद लिया। अच्छा। अब कसाई आपको पता है ईद वाले दिन तो वो दिल का डॉक्टर बना होता है, टाइम नहीं दे रहा होता। मैंने उसे फोन कर दिया, मैंने कहा यार वो बकरा खरीद लिया मैंने। उसने मुझे मुबारक दी यार, पिछली दफा तुमने नहीं था किया, इस दफा ले ले, वेल डन वेल डन। अच्छा। तो मैंने कहा यार वो कसाई नहीं अब मिल रहा। कहता लो कसाई इत्थे तुहाडे नाल गल करन दे ते तुसीं कसाई लभण दे। फौरी तौर पे अपनी मोटरसाइकिल को किक मार के मेरे घर पहुंच गया। अच्छा। और अब यकीन माने कि साथ वो छुरी और वो बुगदा भी लेके आए। कहता यार मेरे पास मुड्डी भी थी वो लकड़ की, वो कोई दोस्त ले गया था, मुझे तुम बताते मैंने नहीं थी देनी। खैर मैंने नाल ही अपना आसमान और बुआ खड़का के वहां से मुड्डी ले ली। मैं कहा यार देखो अगर बुगदा है तो इट्स मीन ये कसाई है। लो जी उसने बकरा हलाल किया है। अच्छा। मैं अंदर गया हूँ रस्सी लेने के लिए कि अब दरख्त के साथ रस्सी बांध के तो बकरे को लटकाएंगे। जब मैं वापस आया हूँ तो उसने मेरे आने तक उसके 4 पावे उतार के परे रखे हुए। और मैं क्या पिछले 2 पावे तो उहदे नाल ही हुंदे ने, उन्हां नाल ही तो उसको लटकाते हैं। कहता है अच्छा।
चलो फिर वापस लगा लेते और मैं क्या गोश्त दा बकरा लोहे दा बकरा नहीं जिन्हों चूड़ियां वाले पावे लगे उधर लेटे लेटे ही फिर खाल उतारनी शुरू है। जब तो खाल पूरी होने लाई है तो उसमें इतने सुराख थे जितने वो टोपी वाले बुरखे के यहाँ नहीं होते। इसका मुख्तसर जब उसने गोश्त करके उधर ढेरी लगाई है तो अमान से समझ ही नहीं आ रही थी कि ये गोश्त पड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसे लग रहा था किसी कपड़ा फैक्ट्री च कोई लीरां दा ढेर लाया। यानी अजीजी ਤੁਹਾਡਾ 70,000 लीरो लीर हो गया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम मस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।